नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गेम प्लान, जिसमें आज हम आईपीएल के 14वें मुकाबले यानी दिल्ली कैपिटल्स का सामना अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में गुजरात जायंट्स से होगा। आपको बता दें, अक्षर पटेल की कप्तानी में डीसी जीत के हैट्रिक लगाने के इरादे से इस मुकाबले में उतरेगी। वहीं जीटी को इस सीजन की पहली जीत की तलाश होगी। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से बल्लेबाजी में समीर रिजवी का प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने लगातार 2 मुकाबलों में नाबाद अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई है और निशंका ने भी पिछले मुकाबले में 30 गेंदों पर 44 रन की अहम पारी खेली थी। हालांकि केएल राहुल और नीतीश राणा की फॉर्म जरूर डीसी के लिए चिंता करने वाली बात रही है। राहुल दोनों मुकाबलों में सिर्फ 1 ही रन बना पाए हैं। वहीं गेंदबाजी में मुकेश कुमार और इंगड़ी की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया। मुकेश ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ आखिरी मुकाबले में 26 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे। वहीं टी नटराजन ने 3 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट निकाला था। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव की स्पिन जोड़ी भी शुरुआती 2 मुकाबलों में उम्मीद पर खरी उतरी है। दूसरी ओर गुजरात टाइटंस को आईपीएल 2026 के शुरुआती दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आखिरी मुकाबले में 210 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम 204 रन पर ही बना पाई थी और साथ ही साथ बल्लेबाजी में साई सुदर्शन कमाल की लय में नजर आए हैं। हालांकि सुदर्शन को दूसरे छोर से बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिल सका। शुभमन गिल पूरी तरह से फिट ना होने के कारण आखिरी मुकाबले में नहीं खेल पाए थे। हालांकि इस मैच में उनकी प्लेइंग 11 में वापसी होना लगभग तय माना जा रहा है। जॉस बटलर, ग्लेन फिलिप्स, वाशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया और शाहरुख खान उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। वहीं गेंदबाजी में भी सिराज और रबाडा की जोड़ी ने काफी रन खर्च किए हैं। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा भी लाइन एंड लेंथ से भटकते दिखाई दे रहे हैं। राशिद खान भी अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए। पिछले मैच में कप्तान भी उन्हें बनाया गया था। अरुण जेटली स्टेडियम की अगर पिच की बात करें तो ये बल्लेबाजों के मुफीद मानी जाती है। छोटी बाउंड्री होने की वजह से यहाँ पर खूब चौके छक्के लगते हैं। हालांकि इस ग्राउंड पर स्पिनर्स को मदद मिलती है। गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल में अब तक कुल 7 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें 4 मैच जीटी ने जीते और वहीं 3 मुकाबलों में डीसी को जीत मिली है। एक्वेदर की अगर बात की जाए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम बात करें केकेआर के मैच की और केकेआर और पंजाब के मैच, तो वहां पर हमने देखा था वो बिल्कुल वॉश आउट हो गया था। कल 11 ओवर का मैच देखने को मिला, लेकिन एक ज़बरदस्त मैच देखने को मिला हमें असम में आरआर और एमआई का। तो वहीं अब एक्वेदर की अगर बात किया जाए तो बुधवार को दिल्ली में दिन के समय बारिश होने की आशंका है। हालांकि मैच के दौरान बारिश होने के चांसेस कम हैं, लेकिन काले बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो उम्मीद यह है कि ये मैच हमें पूरे 40 ओवर का गेम जो है वो होता नजर आए। और यहाँ पर और अब आपको जो प्रेडिक्ट 11 बताते हैं, ये कुछ टीम है जो हमने बनाई है। मैंने आज इस टीम में शुभमन गिल को जगह दी है। इंपैक्ट प्लेयर पे मैंने गुजरात की अगर बात करूं शाहरुख खान को रखा हुआ है। वहीं मैं बात करूं डीसी की तो यहां पर निशंका आपको दिख रहे हैं, केएल राहुल है। ये वो नाम है जिनसे बहुत बड़े स्कोर की उम्मीद हमें। स्टब्स वहां पर अच्छी पारी खेलते नजर आ रहे हैं। और यहां मैंने इंपैक्ट प्लेयर पर, चूंकि समीर रिजवी पहले मैच में इंपैक्ट प्लेयर थे, दूसरे में भी थे, तो मुझे लगता है तीसरे मैच में भी वो इंपैक्ट प्लेयर का रोल ही अदा करेंगे। अब जरा बात कर लूं, आप नाम सिर्फ सुनिए, शुभमन गिल, जॉस बटलर, साई सुदर्शन, और मैंने वाशिंगटन सुंदर या निशांत संधू में से किसी एक के नाम ले, लेकिन मैं वाशिंगटन सुंदर के साथ जाऊंगा। लेफ्टी बैट्समैन है राहुल तेवतिया, ग्लेन फिलिप्स। इतने बड़े नाम, लेकिन उस तरीके का परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जिसका खामियाजा 2 हार के साथ चुकाना पड़ा है गुजरात टाइटंस को। वहीं दूसरी अगर बात करें अशोक शर्मा या ईशांत शर्मा, आज ईशांत शर्मा आपको खेलते नजर आ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली उनका होम ग्राउंड है और दिल्ली के विकेट को बहुत अच्छा समझते हैं। और अभी हम देख चुके हैं डीपीएल में किस तरीके से बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। तो मुझे उम्मीद है कि आज ईशांत शर्मा आपको खेलते नजर आएंगे। हो सकता है इंपैक्ट प्लेयर में उनको रखा जाए, क्योंकि बहुत अनुभव है उनके पास। और टी20 में फिरोज शाह कोटला, माफ करिएगा अब तो उसका नाम अरुण जेटली हो गया है, तो उस ग्राउंड पर ये बहुत अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है। वहीं अगर हम बात करें नीतीश राणा, दिल्ली से ही आते हैं, डीपीएल 1 हैंडेड सिंगल हैंडेडली जिताया है। इनको मुझे देखना होगा ये किस तरीके से खेलते हैं। दूसरा विप्रज निगम, यूपी से आते हैं और बहुत शानदार लेग ब्रेक है और बहुत भरोसा करती है डीसी उन पे। वहीं इंपैक्ट प्लेयर मैंने जैसा चर्चा की, वहां पर आपको मिलेंगे निगड़ी, डेविड मिलर और कुलदीप यादव। ये 3 ऐसे नाम हैं जो ये अलग अलग रोल्स में हैं। डेविड मिलर आपको रन बनाते और रन रोकते नजर आएंगे। निगड़ी की अगर बात की जाए तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि वो थोड़ा बॉलर
बॉलिंग के तौर पर बहुत अच्छा प्रयोग कर रही है उनकी टीम, लेकिन कुलदीप यादव लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बार कुलदीप यादव दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से बहुत हाईएस्ट विकेट टेकर होने वाले हैं। हम सीधे रुक करेंगे पूर्व क्रिकेटर किल तेजवानी जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आज जिस तरीके का मैच है, जैसे कल के अगर मैच की बात करें तो दो युवा लड़कों की जोड़ी ने, चाहे वो वैभव सूर्यवंशी हो और चाहे यशस्वी जायसवाल, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और टीम को जीत दिलाई। तो आज भी दो युवा हैं सामने, शुभमन गिल और अक्षर पटेल, तो उसी तरीके के मैच होने की उम्मीद है। बस बारिश ना हो कल की तरह, तो पूरा 40 ओवर का गेम देखने को मिलेगा हमें। तेजवानी सर। नहीं, देखिए मैच तो पूरा ही होना चाहिए। और वैसे ये बात दूसरी है कि कल जैसे मैच 11 ओवर का सीमित रह गया था और जिस हिसाब से राजस्थान रॉयल ने 150 रन बना दिए थे, मेरे ख्याल से दर्शकों ने काफी लुत्फ उठाया होगा उस मैच का। पर जहां तक एक फेयर गेम की बात है, वहां पे दोनों टीमें चाहेंगी कम से कम उनको 20-20 ओवर का मैच मिले, क्योंकि सारी जो प्लानिंग होती है वो 20 ओवर के मैच के ही हिसाब से होती है। और मुझे पूरी उम्मीद है ये पूरा मैच होगा और दर्शक जो हैं उसका पूरा आनंद उठाएंगे। और जो सबसे बड़ी बात है देखने वाली है कि गुजरात टाइटंस ने अभी अपना खाता नहीं खोला है जीत का, तो मेरे ख्याल से उनके जो प्रशंसक होंगे, उनको फॉलो करने वाले होंगे, उनको एक अच्छे मैच की है। हालांकि अगर आप पिछले मैच में देखेंगे राजस्थान रॉयल के खिलाफ, तो उन्होंने मैच को तकरीबन अपने कब्जे में कर लिया था। 18वें ओवर तक तो आते आते उन्होंने तकरीबन मैच के बिल्कुल पास आ गए थे, बहुत कम रन बनाने थे। पर ये क्रिकेट है और नीचे के क्रम के बल्लेबाज थे, तो मैं समझता हूँ वो मैच को वो एक अच्छा पॉजिटिव नोट समय लेके चलेंगे कि भले वो जो फैसला था वो राजस्थान रॉयल्स के उसमें था, पर गेम के ऊपर काफी इनका नियंत्रण था शुरू से ही, जिस हिसाब से वो रन रेट चेस कर रहे थे। और जो देखने वाली बात है कि ये जो मैदान है ये दिल्ली कैपिटल का होम ग्राउंड है, और आज के मैच में भी पिछले मैचेस के हिसाब से जो टॉस होगा वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। मैं समझता हूं कि जो टीम बाद में बल्लेबाजी करेगी उसको एक एडवांटेज मिलेगा ही कहीं ना कहीं वो। और जहां तक दोनों टीमों के बैलेंस का सवाल है, आपने सही कहा दोनों तरफ युवा कप्तान हैं, पर जो टीम का बैलेंस है उसमें आप देखेंगे तो इस टूर्नामेंट की जो सबसे अच्छी बॉलिंग अटैक है वो दिल्ली कैपिटल के पास है, बिल्कुल, जिसमें कि उनके पास 3 ऐसे स्पिनर हैं जो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिसमें कुलदीप सबसे ऊपर है, उसके बाद विप्र निगम भी बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। वो जब जब जरूरत होती है टीम को ब्रेक थ्रू देते हैं, और अक्षर पटेल तो खैर उनका एक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है ही, वो जब कभी भी जरूरत होती है तो अपना हाथ घुमा लेते हैं और टीम के लिए कुछ ना कुछ ले ही आते हैं। और जहां तक फास्ट बॉलिंग भी है उनके पास, अच्छी बॉलिंग है दोनों, और हो सकता है जैसे आपने कहा ईशांत शर्मा को आज मौका मिले खेलने का, और रबाडा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इन एनी केस, और बड़े यूजफुल हैं। पिछले मैच में देखिए उन्होंने बल्लेबाजी में भी कितना अच्छा योगदान दिया। मेरे ख्याल से रबाडा का एक विशेष स्थान है टीम में। और सिर्फ एक जो देखने वाली बात है कि इनके दोनों मैचेस में इनको समीर रिजवी ने, जो हमारे उत्तर प्रदेश के युवा खिलाड़ी हैं, उन्होंने जीत दिलाई है और पूरा क्रेडिट उनको जाता है। तो कहीं ना कहीं हर मैच में एक ही खिलाड़ी से अपेक्षा करना मेरे ख्याल से ये सही नहीं होगा। हालांकि उनकी जो फॉर्म है उसको देखते हुए सामने वाली टीमों पर भी उसका एक प्रेशर रहेगा। काफ़ी अच्छा वो खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में। और मेरे ख्याल से जब गुजरात टाइटंस का सवाल है तो कहीं ना कहीं इस टीम को मैं आज के मैच में ऊपर रखूंगा दिल्ली कैपिटल से। और शुभमन गिल हैं, इनको एक अच्छी पारी खेलनी पड़ेगी, जिम्मेदारी पारी खेलनी पड़ेगी, क्योंकि जो बैटिंग के उनके पास ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड ही हैं। तो मेरे ख्याल से एक साई सुदर्शन ने बहुत अच्छी पारी खेली थी पिछले मैच में, और ये आप कह सकते हैं कि वो अच्छे फॉर्म में आ गए हैं। जोस बटलर हैं, मेरे ख्याल से ऊपर के क्रम के इनके जो बल्लेबाज हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 30, 35, 40 सवाए एक 70-73 आया है। तो कुल मिला के गुजरात टाइटंस की जो बल्लेबाजी का क्रम है वो स्ट्रांग है, और गेंदबाजी में थोड़ा सा वो 19 है। आप मान के चलिए कि अगर लेकिन सर बल्लेबाजी का जिक्र आप गुजरात की कर रहे हैं, लेकिन मैं कागजी टीम अगर देखूं, मैं कागज पे जब मैं ये टीम को देख रहा था तो वहाँ पे सबसे पहले मैंने देखा कि भाई वहाँ शुभमन गिल हैं, वहाँ पर जॉश बटलर है, वहाँ साई सुदर्शन है। लेकिन साई सुदर्शन को हटा दीजिए आप वहाँ पर, तो वो टीम उस तरीके से परफॉर्म कर नहीं पा रही है।
हमने देखा जॉर्ज बटलर भी इंटरनेशनल सर्किट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। राशिद खान वहाँ पर उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। सबको पता है कि सिराज बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन T20 में वो थोड़ा महंगे साबित होते हैं, तो रबाडा को वो साथ नहीं मिल पा रहा है। और यही चीज़ हो रही साई सुदर्शन के साथ कि उनको सामने एंड से कोई साथ नहीं मिल पा रहा, जिससे कि वो टीम को आगे ले जाएं और जीत दिला सके। ऐसा हो रहा है गुजरात के साथ। हाँ नहीं, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि पिछला मैच वो बहुत अच्छा खेले, जीत के काफी पास आ गए थे वो, मतलब एक चांस की बात थी मेरे ख्याल से। जो राजस्थान रॉयल्स की थोड़ी किस्मत अच्छी थी, जो उन्होंने आखिरी के 2 ओवर में जहां अकेले 15-20 रन बनते हैं उन्होंने 4-4 5-5 रन देके वो कंसीड कर लिया। तो मेरे ख्याल से उसको वो एक जीत मान के चलेंगे और टीम का जो हौसला है मुझे लगता है ऊपर है। और जो सबसे बड़ी बात है, शुभमन गिल इस मैच में वापस आएंगे और ये एक तरीके से नॉर्थ इंडिया के खिलाड़ी हैं, तो फिरोजशाह कोटला का मैदान उनसे कहीं छूटा हुआ नहीं है। क्योंकि जो दिल्ली कैपिटल है वो उसकी ताकत स्पिन गेंदबाजी है, और कहीं ना कहीं वो जो आप देखिए ना, अगर दिल्ली कैपिटल ने भी बहुत बड़े मार्जिन से मैचेस वो मतलब वैसा नहीं जीता है। पहला मैच तो 140-45 ही रन बने थे, तो उन्होंने 6 विकेट से जीत लिया था। और सिमिलरली दूसरा मैच भी बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था, मुंबई इंडियन के खिलाफ भी 160 ही रन बने थे। जबकि फिरोजशाह कोटला मैदान का जो बाउंड्री है वो छोटा है, और वहां पे ये माना जाता है कि बहुत अच्छे रन बनेंगे। और मेरे ख्याल से दर्शकों को भी यही उम्मीद होती है कि जब वो वहां पे आए मैच देखने, तो कम से कम एक 200 रन का तो आजकल एक मान के चलिए कि एक बेंचमार्क हो गया है, इससे कम तो 200 रन का। हाँ जी 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 सर, दूसरी तरफ शुभमन गिल की तो बात हो गई, लेकिन केएल राहुल भी उस फॉर्म में नहीं है। ये सब वो प्लेयर हैं जिन्हें मतलब दर्शक खूब चाहते हैं। केएल राहुल की खूब फैन फॉलोइंग है, बहुत अच्छे डिसेंट क्रिकेटर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब जिस तरीके से उन पर भरोसा करती है डीसी और उनका परफॉर्म ना करना थोड़ी दिक्कत के। नीतीश राणा उनमें से एक है। ये 2 प्लेयरों की फॉर्म चिंता बढ़ा रही है डीसी। नहीं देखिए, जो केएल राहुल हैं वो काफी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, और उनके अंदर उन्होंने कई बार पहले भी दिखाया है कि वो एक खराब फॉर्म से कैसे निपट के वो आए सामने। तो मैं एक उम्मीद करता हूं कि आज एक काफी अच्छी पारी की उनसे संभावना है। नीतीश राणा देखिए, ये लोकल प्लेयर हैं, दिल्ली के हैं, और उनको मैं एक बहुत हाई रेट तो नहीं करूंगा, दोनों की तो कोई तुलना नहीं है। पर हाँ, जो T20 क्रिकेट में होता है कि एक 30-40 रन की पारी जो है 150 के स्ट्राइक रेट से अपेक्षा है उनको टीम से, और जिस तरीके का अभी शुरुआती हुई है तो मेरे ख्याल से उनको भी मौका जरूर मिलेगा कि वो कंटिन्यू रखें। और पर केएल राहुल से मुझे पूरी उम्मीद है, आई थिंक वो बहुत अच्छा एक कमबैक करेंगे और टीम की जो बल्लेबाजी है उसमें स्ट्रेंथन करेंगे, और कप्तानी का रोल है। बाकी देखिए, ये क्रिकेट है, पहले मैच में पहली बॉल पे आउट हो गए थे, दूसरे में भी एकदम से आउट हो गए। तो शुरू के जो ओपनिंग बल्लेबाज के साथ ये होता है, जहां बॉल थोड़ा बहुत भी अगर उसमें मूवमेंट होता है तो थोड़ा सा वो आप कह सकते हैं कि उनका शायद किस्मत इतना अच्छा नहीं था। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अभी काफी सारा पूरा टूर्नामेंट बाकी है, वो एक जिम्मेदारी का जो रोल निभाएंगे और दिल्ली कैपिटल के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से अभी तक टीमें खेल रही हैं, बहुत ही ऐसे लग रहा है कि बहुत कॉशियस अप्रोच के साथ खेल रही हैं, बहुत ही दबी हैं। सिवाय जो हैदराबाद की टीम है उसके तो खैर बल्लेबाजी का वही अंदाज होता है, बाकी टीमें काफी दबी सी खेल रही हैं, और मतलब वो मजा नहीं है जो होना चाहिए था। बिल्कुल आईपीएल के हिसाब से। और दूसरा वो इस आईपीएल में मैंने एक चीज जो मिस कर रहा है ना, जब हम पिछले सीजन तक की बात करें, वो जो लोगों में इम्पैक्ट आईपीएल का जाता था वो उस तरीके से नहीं जा रहा, क्योंकि एक कारण है, हमने अभी तक कोई लो स्कोरिंग मैच डिफेंड होते नहीं देखा, कोई लो स्कोरिंग जैसे हमने कई आईपीएल्स में देखा है। इस बार एक सप्ताह पूरा निकल गया, जो आपकी टॉप मोस्ट व्यूड टीम थी, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो गुजरात टाइटंस हो, या और जो टीमें हैं, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाई। महेंद्र सिंह धोनी चूंकि फिटनेस इशू है, वो शुरुआत में टीम से जुड़े नहीं हैं, तो पहले मैचेस में और जो स्विच हुआ, जो ऑक्शन के बाद जडेजा इधर गए, संजू उधर गए, तो उससे भी मुझे लगता है टीमों में फर्क पड़ा है। और जो व्यूअरशिप है, इसीलिए मुझे लगता है इस बार आईपीएल में वो व्यूअरशिप भी देखने को नहीं मिल रही है। सर देखिए, जो नया ऑक्शन होता है उसमें इस चीज का तो मेगा ऑक्शन था इस साल, और डेफिनेटली उससे टीमों का बैलेंस में थोड़ा बहुत तो परिवर्तन होता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर ये खेल का ये भाग है, इसमें इसको मेरे ख्याल से पॉजिटिव स्पिरिट में ही लेना चाहिए, और उसमें कोई वो नहीं है। सीएसके की टीम ने मेरे ख्याल से काफी सालों तक राज किया,
और कहीं ना कहीं उनको एक दोबारा नई टीम बनाने में थोड़ा समय लगेगा। काफी उनके जो थिंक टैंक हैं उस पर काम कर रहे होंगे, और यही है, इसी का नाम क्रिकेट है। मेरे ख्याल से 5 आईपीएल जीतने के बाद अब वो पिछले 2 सालों से बिल्कुल 10वें स्थान पर हैं। इस बार भी उन्होंने 10वें स्थान को मेंटेन किया हुआ है। तो सच पूछिए तो जो सीएसके का नाम जरूर है, पर बाकी जो टीमें हैं, देखिए राजस्थान रॉयल जिस हिसाब से खेल रही है, बहुत ही जबरदस्त है, दिल्ली, ये सब परफॉर्मेंस कर रही है। सर अभी हम लोग जब फिरोज शाह कोटला की, माफ करिएगा, अरुण जेटली की जब बात करते हैं, अरुण जेटली स्टेडियम की, बार बार पुराना नाम याद आ जाता है, अरुण जेटली स्टेडियम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि स्पिनर्स को खूब मदद मिलती है। छोटा ग्राउंड है लेकिन स्पिनर्स को मदद मिलती है। आज विप्रज निगम होंगे डीसी से, इधर वॉशिंगटन सुंदर हमें देखने को मिलेंगे, राशिद खान और कुलदीप यादव, मतलब ये 4 स्पिनर्स टीम में आपको दिख रहे हैं। और मुझे लगता है आज उम्मीद है कि राशिद खान जिस लिए जाने जाते हैं आज वो कुछ कर दिखाएंगे, और कुलदीप यादव दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए दिल्ली कैपिटल का ये होम एडवांटेज वो लेना चाहेंगे। 3 अच्छे स्पिनर्स हैं उनकी टीम में, तो कहीं ना कहीं वो पूरी कोशिश करेंगे कि जो विकेट हो उनके हिसाब से बने। तो कहीं ना कहीं उनको हिसाब से बनेगा। टॉस का बारे में कुछ कह नहीं सकते, तो जो राशिद खान है वो थोड़ा धीरे धीरे वापस आ रहे हैं गेम में। पिछले मैच में उन्होंने बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी की थी, तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास आता है जब खेल के डिफरेंट एरियाज में आप परफॉर्म करते हैं। और वो बहुत बड़े बॉलर रहे हैं, उन्होंने काफी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राज किया है। तो मुझे बस एक अच्छी जो बॉलिंग का स्पेल होता है वो उनको मिल जाएगा, तो वो वापसी आ जाएंगे और मेरे ख्याल से वो डोमिनेट करके खेलेंगे। और विकेट जैसे मैंने आपको बताया, दिल्ली का जो थोड़ा बहुत लो स्कोरिंग रहा पिछला मैच भी, तो उसकी वो भी उसको देख रहे होंगे। और क्योंकि देखिए जिस तरीके से मैं दिल्ली को फॉलो कर रहा हूं, चूंकि कुलदीप उस टीम में है, कुलदीप लगातार, मैं कुलदीप को उस समय से देख रहा हूं जब से वो, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कुलदीप को, क्योंकि आप लोग सेलेक्टेड थे, आप लोगों ने सेलेक्ट करके इस हीरे को दिया है भारत को। तो कुलदीप यादव को मुझे लगता है फिरोज शाह कोटला की बाउंड्री चाहे जितनी छोटी हो या अहमदाबाद के ग्राउंड की बाउंड्री चाहे जितनी बड़ी हो, कुलदीप यादव अगर आज उनका दिन है तो उन्हें विकेट लेने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा मैं मानता हूं कुलदीप के लिए। कुलदीप का देखिए पिछले ये 3रा आईपीएल है जिसमें कुलदीप का बहुत बड़ा दबदबा है बल्लेबाजों के ऊपर। ये सिर्फ आईपीएल का सवाल नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी ये बात दुर्भाग्यवश उनको भारतीय टीम में लगातार मौके नहीं मिल पा रहे हैं, वर्ल्ड कप वगैरह में भी। पर वो एक ऐसा गेंदबाज है, जब उसके हाथ में बॉल आती है तो बैट्समैन उतना खुल के नहीं खेल पाते हैं। उसके अंदर विकेट लेने की क्षमता है, रन को कंटेन करने की क्षमता है, वेरिएशन बहुत अच्छा उसके पास है, दोनों तरफ बॉल को टर्न कराते हैं और बहुत ही कंट्रोल के साथ टर्न कराते हैं। तो कुलदीप का जो है वो प्रेशर बना ही रहेगा, मान के चलिए। और प्रतिद्वंदियों को भी मालूम है कि इसको अगर हम 4 ओवर में 30 रन देके बिना कोई विकेट भी कर लें तो मेरे ख्याल से वो उसमें वो खुश रहेंगे। और कुलदीप बहुत अच्छा उनके हाथ से बॉल निकल रहा है इस वक्त, तो मेरे ख्याल से ये तो छाए रहेंगे। मतलब आप मान के चलिए जो आइडियल स्कोर क्या होगा फिरोज शाह कोटला में, क्योंकि छोटा ग्राउंड है, तो एक आइडियल स्कोर क्या होना चाहिए इस ग्राउंड पर? क्योंकि आप 200 तो हम मान चुके हैं, ट्रेंड सेटर हो चुका है कि अब 200 बनने हैं आईपीएल में, लेकिन क्या स्कोर होना चाहिए जिसे बॉलिंग करने वाली टीम डिफेंड कर ले? क्योंकि आसान नहीं होगा, ओस का मसला है और दूसरा बारिश अगर हो जाती है, तो तमाम चीज़ें ध्यान में रखकर टॉस जो भी जीतेगा उनको सारे ही इन पॉइंट्स पर डिसीजन लेना पड़ेगा। उसमें बारिश भी शामिल है, उसमें ड्यू भी शामिल है, उसमें स्कोर भी शामिल है। देखिए जहां तक पिछले मैच के हिसाब से विकेट हमने देखा है, और हम फिर बात कर रहे हैं कि दिल्ली कैपिटल की जो ताकत है वो स्पिन बॉलिंग है, तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके का विकेट बनाएंगे जिसमें मैं समझता हूँ 180 का जो रन होगा, जो टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है अगर वो बनाएगी तो कहीं ना कहीं वो उसको डिफेंड करने की स्थिति में होगी, ये बात तय है। तो बहुत ही हाई स्कोरिंग मैच की आप अपेक्षा मत करिए, जो कम से कम आपने जो वेदर कंडीशन बताए हैं उसकी वजह से भी है। हाँ, आज ओस हो सकता है शाम को ना हो, क्योंकि जो थोड़ा बहुत दिल्ली के आसपास भी थोड़ी बदली रही है, तो वो एक ड्यू फैक्टर शायद कम हो, वो है। पर 180 जो होगा वो डिफेंड करने वाला अच्छा स्कोर होगा, कोई भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी उसको। सर आप किसको, आज आपने तो गुजरात को बता दिया है, तो मैं मानूं कि आज आप गुजरात को सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छा मैच देखेंगे गुजरात के? जी जी जी, मेरे ख्याल से मुझे पूरी उम्मीद है। गुजरात ने जो अपना दूसरा मैच जिस हिसाब से खेला है,
और शुभमन गिल की वापसी के बाद साई सुदर्शन है और जोश बटलर हैं। मेरे ख्याल से जो उनके एक दो बल्लेबाज और निचले क्रम के हैं उनसे भी एक अच्छी पारी की अपेक्षा है। तो मैं कुल मिला के जो मेरा मानना है कि गुजरात टाइटंस जो है या आज इस आईपीएल का पहला मैच उसको निकालने में सफलता मिलेगी। जी सर, एक सवाल और, आज क्या शुभमन गिल और केएल राहुल दोनों परफॉर्म करेंगे, आपको क्या लगता है? केएल राहुल से तो अपेक्षा है डेफिनेटली, और वो थोड़ा अपना समय लेंगे मुझे लग रहा है वहां पर। रन तो देखिए बहुत ज्यादा रन आने नहीं है इस विकेट के ऊपर किसी के भी, तो अच्छी पारी मतलब एक अगर उनको एक 40-50 रन की भी अच्छी पारी मिलती है। और मुझे जो शुभमन गिल है उससे ज्यादा उम्मीद है। शुभमन गिल काफी मजे हुए बल्लेबाज हैं और जो बॉलरों के ऊपर भी उनका जो बॉलरों के ऊपर प्रेशर है शुभमन गिल को जब बॉलिंग करेंगे वो उनको मालूम है कि ये किस तरीके का बल्लेबाज है, और ग्राउंड का जो एरिया है छोटा होने के कारण उनको उसमें मिलेगा। थोड़ा छोटा बॉल भी है तो उसको अच्छा पुल करते हैं वो। तो शुभमन गिल से एक अच्छी पारी की मुझे उम्मीद है इस आईपीएल की जो शुरुआत करने में। मुझे लगता है वो एक पारी ड्यू है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट केएल तेजवानी जी थे। उन्होंने बताया कि भाई गुजरात का पलड़ा तो भारी है, लेकिन अगर टीम परफॉर्म करती है तो, क्योंकि जॉश बटलर है, शुभमन गिल हैं, राशिद खान है, वॉशिंगटन सुंदर हैं, ऐसे तमाम नाम है। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के पास युवा फौज है, वहाँ पर केएल राहुल है, वहाँ पर हम देखेंगे समीर रिजवी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुलदीप यादव बॉलिंग टीम को लीड कर रहे हैं पूरा, और वहाँ पर अच्छे तरीके से एक कॉम्पैक्ट टीम वर्क देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल अब देखना होगा कि इन दोनों टीमों के बीच जब मुकाबला होगा तो क्या कुछ नतीजा निकलता है। तो फिलहाल मेरे साथ गेम प्लान में इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।